हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है परसेंटेज के सेकंड लेक्चर में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था। तो सबसे पहले परसेंटेज की डेफिनेशन थी आपके पास में कि परसेंटेज होता क्या है, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बेसिक मेथड क्या है कन्वर्ट करने का, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में मेथड क्या है कन्वर्ट करने का। देन उसके बाद में हमने समझा था कि परसेंटेज एंड फ्रैक्शन का रिलेशन क्या होता है ना। कि आपके पास में कोई भी कंप्लीट चीज है तो परसेंटेज में उसको हम 100% बोलते हैं, और आपके पास में फ्रैक्शन में उसको हम क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बोला था कि हमें क्या करना है, कैलकुलेशन कम से कम करनी है। तो कुछ जो है आपके पास में फ्रैक्शन और परसेंटेज की वैल्यू मैंने आपको एक लिस्ट बना के दी थी कि जो हमें याद रखनी है, जो आपके पीछे अभी दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, और अगर आपने याद कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं याद की है तो आपको करना क्या है, इस लिस्ट को पूरा एक पेज पे लिखना है और अपने सामने रख लेना है, ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चन और जहां जहां हम इनका यूज करेंगे आपको लिस्ट से देखना है वो वैल्यू को और उसको यूज करना है। इससे क्या होगा कि आपको बिना किसी एफर्ट के वैल्यूज जो है याद हो जाएंगे, क्योंकि अगले 3-4 चैप्टर में हम इनका यूज करने वाले हैं। तो आराम से, बहुत आराम से ये सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी। आपको बस प्रैक्टिस करनी है कि जो वैल्यूज मैंने आपको उस दिन बनानी सिखाई थी, इनसे बड़ी वैल्यूज वो बनानी आपके पास में आपको आनी चाहिए, सारी की सारी वैल्यूज। और ट्राई कीजिए कि विदाउट पेन बनानी आनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ठीक है। देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 7/8 है। मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों को करके बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद के क्वेश्चन आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से करेंगे, पता चलेगा कि आप लोगों ने फर्स्ट क्लास में जो सीखा है उसमें से कितनी चीजें आपको आती हैं। तो क्या था आपके पास में, 7/8 फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में। अब मैंने इसमें क्या बताया था आपको, सबसे पहले ये वाली वैल्यू देखनी है कि नीचे क्या लिखा है, डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे क्या आ रही है आपके उसमें, 8 आ रही है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 8। इट मीन्स आपको 1/8 की वैल्यू याद होनी चाहिए। 1/8 की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से याद है, 12:1/2% एंड 12.5%, ठीक है। हमें चाहिए क्या, बनाना क्या है, 7/8 बनाना है। तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तभी 7/8 बनेगा। यहां 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पे भी 7 से मल्टीप्लाई होगा, और यहां पे भी 7 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा, आपको पता है कि एक मल्टीप्लाई यहां होगा और एक मल्टीप्लाई यहां न्यूमरेटर में होगा। क्यों होगा इसका रीजन फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को बता चुका हूं, है ना, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, पहले यहां मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 × 7 कितना होगा, 84, और ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 7/8, ठीक है। सॉरी 7/2, 8 नहीं 2, ठीक है। क्या ये सही है, तो आप कहोगे सर नहीं ये रॉन्ग फॉर्मेशन है। अब रॉन्ग फॉर्मेशन को सही कैसे किया जाए, 84 + 7 को 2 से डिवाइड कर दो। ये रॉन्ग फॉर्मेशन कैसे है, फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से मैं डिस्कस कर चुका हूं, बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि कैसे ये रॉन्ग फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, 3 सही 1/2, तो ये बनेगा 87 सही 1/2%। नाउ क्लियर। अब यहीं सेम मल्टीप्लाई 7 का यहाँ पे कर दिया जाए तो 7 × 5 से 35, और 12 × 7 84, और 3 कितना हो जाएगा, 87.5% हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहली बात तो बेटा ये काम नहीं करना है, 7 से 5 पे कर रहे हो तो 5 35 3 आया, 12 × 7 84 आपको याद होना चाहिए, टेबल आपको याद होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो एग्जाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और मेन जो चीज़ है वो है टाइम, ठीक है। क्वेश्चन आपको घर आके उस पेपर को आप बहुत आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है कि वहां पे बैठ के उस टाइम बाउंड के अंदर में वो क्वेश्चन सॉल्व करना। उसके लिए कैसे स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ है आपकी जो है बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। मतलब आपको 20 से 25 तक की टेबल याद होनी चाहिए, पहाड़े याद होने चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। 25 तक की टेबल याद हो आपके पास में, 20 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, और 20 तक के आपको क्यूब याद होने चाहिए। इससे ऊपर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएंगी आपके पास में, ठीक है। बट इतना मिनिमम क्राइटेरिया है, ये याद होना चाहिए। और उसके बाद आती है चीज प्रैक्टिस। मैथ एंड रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां प्रैक्टिस की नीड होगी आप लोगों को, ठीक है। जिस बच्चे ने प्रैक्टिस की है उसकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, और कम से कम टाइम के अंदर में वो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कर पाएगा, और वहीं वो गैप बना लेगा, ठीक है, दूसरे स्टूडेंट्स के बीच में रैंक में, ठीक है। तो यहाँ आपके पास में 87:1/2%, 87.5% डेसिमल के अंदर में वैल्यूज आएंगी। मैं इसको उठा रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज लिख रहा हूँ। आप मुझे 5/12 की वैल्यू बताइए, आप वीडियो रोकिए एंड सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू जो आई थी वो आई थी 87 1/2% एंड 87.5%। 5/12, 5/12 के अंदर में किसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, 1/12 की वैल्यू याद होनी चाहिए। 1/12 की वैल्यू कितनी है, 8.33% है।
अब देखो डायरेक्ट करो, कम से कम लिखना स्टार्ट करो। 1/12 से 5/12 बनाना, कितने से मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 5 और ये 6.40 और 41 हो जाएगा ये आपके उसमें, तो ये बनेगा 41.66%, ठीक है। क्योंकि ये 3 कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक जाता है, तो ये 6.66% बनता जाएगा आपके पास में। इतना समझ में आया? क्लियर है सबको? ठीक है। नेक्स्ट 2/15, तो बहुत इजी है, आपको 1/15 की वैल्यू याद होनी चाहिए। 1/15 की वैल्यू कितनी होती है? 6.66%, ठीक है। और अगर मिक्स फ्रैक्शन की बात करें तो 6:2/3%। मल्टीप्लाई कर दो किससे? 2 से। तो 2 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना आएगा? 2, यहाँ कितना आएगा? 3, और ये कितना हो जाएगा? 13। तो ये 13.33% बनेगा, क्योंकि ये 6 भी कहाँ तक जाता है आपके उसमें? इन्फिनिटी तक जाता है। जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे 6, ये 3 ऐसे बढ़ता जाएगा, तो 13 पॉइंट कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है? तो 2/15 की वैल्यू कितनी आई? 13.33% आई। अब 4/15, 4/15 तो यहाँ पे क्या वैल्यू बन रही है आपके पास में? 4/15 में कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 6.66 को 4 से, क्योंकि 1/15 से 4/15 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अभी अभी हमने देखा था कि 1/15 की वैल्यू कितनी होती है? 6.66% होती है। तो कर दो मल्टीप्लाई, 24 और 2 26, और 24 और 2 26, तो ये क्या बन जाएगा? 26.66% बन जाएगा, 26.66% बन जाएगा। नेक्स्ट 5/16, सबको याद है 1/16 की वैल्यू क्या होगी आपके पास में? 6:1/4%, अदरवाइज 6.25%। अब 6.25% कितने से मल्टीप्लाई? 5 से मल्टीप्लाई। 25 × 5 125 होता है बेटा, 25 लिख लो, और 5 × 6 30, और 30 और 1 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। कैलकुलेशन ऐसे होनी चाहिए, कैलकुलेशन ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम है, बहुत आराम से आप इन चीज़ों को कर लोगे सॉल्व। डन? क्लियर है? चलें आगे। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट मैंने आपको बताया था, इतना हम पढ़ चुके थे फर्स्ट क्लास के अंदर में। अब नेक्स्ट में क्या है देखिए, नेक्स्ट क्लास के अंदर में देखिए, अब हमें परसेंटेज वैल्यू गिवन है और हमसे फ्रैक्शन वैल्यू पूछी जा रही है। हमें परसेंटेज वैल्यू गिवन है और हमसे क्या पूछा जा रहा है? क्या वैल्यू पूछी जा रही है? फ्रैक्शन वैल्यूज पूछी जा रही हैं। अब अगर 34.28% को अब आप ऐसे सॉल्व करने लगो कि परसेंटेज हटाओ नीचे 100 लगा दो, डेसिमल हटाओ नीचे 100 लगा दो, आप सॉल्व करके देखो आपको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो हमारी टेबल कैसे हमारी हेल्प करेगी? हमारी टेबल हमारी इसमें क्या हेल्प करेगी वो देखिए, ध्यान से सुनो, बहुत ईजी है। आप देखो डेसिमल के बाद में यहां पे क्या आ रहा है? डेसिमल के बाद में यहां पे क्या आ रहा है? 0.28% आ रहा है, 0.28% आ रहा है। ध्यान से सुनना कि डेसिमल के बाद में 0.28% आ रहा है। आप टेबल में चेक करो किस वैल्यू के अंदर, ठीक है, डेसिमल के बाद में 28 आ रहा है। दिखाऊं मैं आप लोगों को? देखिए, देखो यहां पे देखो आप 1/7 की वैल्यू को, 1/7 की वैल्यू को देखो, 14.28%, 14.28%। डेसिमल के बाद में क्या आ रहा है? 28% आ रहा है। चलिए बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, आपको इतना पता होना चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूं, इस 34.28 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं। एक तो हो जाएगा 14.28% प्लस दूसरा क्या बचेगा? अब यहां पे दूसरा क्या बचेगा? 20% बचेगा। दूसरा क्या बचेगा? 20% बचेगा। अब टोटल करोगे तो यही बन रहा है 34.28%। अब क्या है? 20% की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन? याद है 1/5। 14.28 की वैल्यू क्या होती है? 1/7। थोड़ा सा प्रैक्टिस करते ही स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। 35, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, तो 12/35। 12/35 ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। समझ में आया सबको? क्या किया कि मुझे क्या देखना है? सबसे पहले डेसिमल के बाद में वैल्यू क्या है, उससे लिस्ट में चेक किया हमने, हमें याद होनी चाहिए 14.28 होता है आपके उसमें। 0.28 किस में आता है? 14.28 में आता है। उसको हमने अलग लिख दिया और जो बचा उसको हमने अलग लिख दिया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है, 14.28 की 1/7 है। एलसीएम लिया, सॉल्व किया, तो 12/35 इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए इस वैल्यू को सॉल्व करने का। पहले वीडियो स्टॉप कीजिए और उसके बाद में इसको सॉल्व कीजिए, फिर मेरा सॉल्यूशन आप लोगों को देखना, ठीक है। 0.66 किस में आ रहा है? 0.66 किस में आ रहा है? कल की क्लास में
एक वैल्यू मैंने आपको बना के दिखाई थी 33 1/3%, 1/3 से बन रही थी 2/3, 2 से मल्टीप्लाई करके। वो वैल्यू कितनी बन रही थी 66.66%। हाँ, एक वैल्यू और भी है जिसमें 0.66 आ रहा है, 1/6 की वैल्यू, वहां से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको एक वैल्यू से सॉल्व करके दिखाऊंगा और आप दूसरी वैल्यू से खुद सॉल्व करके देखेंगे। 16.66 से आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, मेरे को 0.66 पता था कि मेरे पास में एक 2/3 की वैल्यू आती है जिसकी वैल्यू कितनी है 66.66% है, ठीक है। अब रिमेनिंग क्या बचा आपके उसमें 10 बच गया, 10% बच गया। 10 और 66 जोड़ोगे तो 76.66 बनेगा। अच्छा, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10 होती है, और ये कितना होता है 2/3 होता है, 2/3 होता है। भाई एलसीएम लिया तो ये कितना आया 30, तो यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 20, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 23/30, 23/30, ठीक है। ये सेकंड फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी आपके पास में। नेक्स्ट 87.5%, 87.5%। अब मैं आपको एक चीजें दिखाता हूं, ठीक है, कि भाई हम कैसे कैसे चीजें सोच सकते हैं, कैसी वैल्यूज को सोच सकते हैं, हमारे ऊपर है वो चीजें कि हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने देखा कि ये वैल्यू जो है किसके नजदीक है 100 के बहुत नजदीक है, ठीक है। तो एक तो मैं इसको ये लिख सकता हूं कि मैंने 100% और माइनस क्या लिख दिया 12.5% लिख दिया। देख लो यही बनेगा 87.5% बनेगा, ठीक है, 87.5% बनेगा। और दोनों वैल्यू मेरे को याद है, ये 1 है और ये कितना है 1/8 है, तो ये वैल्यू किसकी है 7/8 की है। ये वैल्यू किसकी है 7/8 की है। एक तो मेथड ये हो गया, एक मेथड तो ये हो गया आपके पास में। चलिए सेकंड मेथड और दिखाता हूं आप लोगों को, वही जो हम उनको करते आ रहे थे। सेकंड मेथड क्या कि देखो 0.5 किस में आ रहा है, 0.5 किस में आ रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे कि 0.5 आपको लिस्ट में 12.5 में दिख जाएगा आपके पास में। तो मैंने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, दो पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया। एक तो आपके उसमें 12.5, अब 12.5 इसमें से माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास में, 7 में से 2 गया 5 और 8 में से 1 गया 7, 75% प्लस 12.5%। एक मेथड ये हो गया, एक मेथड ये हो गया। अब यहां पे 12.5% होता है 1/8 और ये वैल्यू होती है 3/4, तो यहां पे 8, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7/8। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी वैल्यूज आपको याद आती हैं कि किससे बनाया जा सकता है। एक और मेथड बताऊं, देखो एक और मेथड बताता हूं, वही डेसिमल के बाद वाली वैल्यू देखो क्या आ रही है 0.5 आ रही है। आप चेक करो लिस्ट में 0.5 किस में आ रहा है, तो बताओगे सर अभी आपने बताया भी था कि 12.5 में 0.5 आ रहा है, ठीक है। आप क्या करो, इस 12 की टेबल पढ़ना स्टार्ट करो, 12 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करो। कहां तक जाना है, या तो पहाड़े में 87 आता हो या 87 से जस्ट छोटी वैल्यू आती हो, तो आप देखोगे 12 सत्ते क्या होता है 84 होता है, मतलब 7 पे जा सकती है वैल्यू। तो क्या किया 7 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, तो आपने जैसे ही 12.5% को 7 से मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या आया 7 पंजे 35, 12 सत्ते 84 और 3 87 बन गया ना यही। और 12.5 की वैल्यू 1/8 होती है, तो इसकी वैल्यू 7 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगी 7/8 आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके उसमें 7/8 आ जाएगी। तो ये तीसरा मेथड हो गया। मतलब ये है कि आप जितने मेथड चाहो इसमें यूज कर सकते हो, चीज ये है कि आपने प्रैक्टिस कितनी की है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ये चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी, कैसे नंबर्स के साथ में खेलना है। लगे रहो मेरे साथ में, पक्का डेफिनेटली खेलना सिखाऊंगा नंबर्स के साथ में, ठीक है। समझ में आया, इतना समझ में कोई दिक्कत नहीं है किसी भी बच्चे को। आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट देखिए। अब ये भाई 0.33 किस में आता है, बहुत सिंपल सी बात है, ये तो अभी अभी याद भी कर रखी है। 1/3 की वैल्यू तो सबको याद होगी, 33.33% प्लस बचा कितना 10% बच गया, तो 1/10 प्लस 1/3 30, 3 और ये कितना हो जाएगा आपके पास में 10, तो कितना बनेगा 13/10। मुझे लगता है, सॉरी 13/30, मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चों ने ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली होगी। अब आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना, इजी है ना, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी वैल्यू को फ्रैक्शन में आप करके देखो, 43.33 को ही करके देखो, डिवाइड बाय 100 करो, पॉइंट से हटाओ, आप कैंसिल करके देखो, फ्रैक्शन बना के देख लो आप इसका। और जिस बच्चे ने ये सीख लिया ना कि ये फ्रैक्शन ऐसे बनता है, क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कोई भी कैसी भी कैलकुलेशन हो बहुत आराम से कर लोगे,
ठीक है, चले आगे बढ़े। चलिए देखिए नेक्स्ट, अब क्या है, कुछ और वैल्यूज हैं। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि आप लोग मेरे से पहले इनको सॉल्व करोगे। ठीक है ना, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी क्योंकि अभी अभी हमने इसको सॉल्व किया है। क्या था आपके पास में 33.33% और 30%। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर लिस्ट में तो 30% है ही नहीं। बेटा जरूरी नहीं है हर एक वैल्यू आपको लिस्ट में मिल जाए, क्योंकि मैं यूं थोड़ी ना कि हर वैल्यू आपको याद करूंगा। मैंने वो वैल्यूज लिखवा दी हैं जो मोस्ट ऑफ द आपके पास में एग्जाम्स में आती हैं। लेकिन आपने बेसिक मेथड भी तो सीखा है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलना है। कैसे बदलना है, 30 को परसेंटेज हटा के नीचे 100 से भाग कर दो, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना बन जाएगा 3/10 बनेगा। और ये वैल्यू कितनी है 1/3 है, तो 30, 3, 9 और यहाँ पे 10, 19/30, 19/30। ठीक है, समझ में आई ना बात? किसी बच्चे को तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर में। अब बात आती है नेक्स्ट वाले में। आपने इसको चेक किया है ना, और आपने जैसे इसको चेक किया ना तो आपके साथ में प्रॉब्लम आई कि सर 0.75% तो किसी वैल्यू में आ ही नहीं रहा। 0.75, पॉइंट के बाद में 75 तो लिस्ट में है ही नहीं, इसको कैसे सॉल्व करें? बड़ा सिंपल है, 0.75 नहीं है लेकिन 0.75 किसी वैल्यू से बनाया जा सकता है। 0.75 किसी वैल्यू से बनाया जा सकता है, और हम जानते हैं कि दशमलव के बाद में 7-5 कब बनाया जा सकता है आपके पास में, जब किसी वैल्यू के अंदर में दशमलव के बाद में 25 आ रहा हो ना तो 75 बन जाएगा, 5 आ रहा हो तो 15 से गुणा करने पे भी बन जाएगा। तो ऐसी वैल्यू चेक कर लो कि जिसमें डेसिमल के बाद में क्या आ रहा हो 2, 5 या 5 आ रहा हो, है ना, वो हमें चेक करना पड़ेगा। थोड़े टाइम के बाद में चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो आप देखोगे कि एक वैल्यू है 6.25% और ये वैल्यू किसकी है 1/16 की है। किसकी है 1/16 की है। मुझे पता है पॉइंट के बाद में 25 और मुझे पॉइंट के बाद में 75 चाहिए, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। और जैसे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया ना तो ये बन गया 75 और ये बन गया 18। ये तो पूरी वैल्यू ही बन गई हमारी, ये तो 18.75 पूरी वैल्यू ही बन गई। कितने से मल्टीप्लाई करने पे 3 से, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये किसकी वैल्यू है 3/16 की वैल्यू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/16 हो जाएगा। है ना इजी, है ना। अब 0.27, फिर से वही क्वेश्चन आपके दिमाग में, सर ये किससे बनेगा, ये कैसे बना है? आधे बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया होगा, उनको यहाँ पे उनके दिमाग की बत्ती जल गई होगी कि कुछ ऐसी वैल्यू देखनी है डेसिमल के बाद में, जो डेसिमल के बाद में कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 0.27 बना दे। और ऐसी वैल्यू क्या होगी, तो आप देखोगे कि एक जगह लिखा हुआ है 9.09। कितने से मल्टीप्लाई करने पे 3 से मल्टीप्लाई करने पे, तो दशमलव के बाद में ये 27 और 27। बट ये वैल्यू थी किसकी, ये वैल्यू थी 1/11 की आई थिंक। कितने से मल्टीप्लाई 3 से, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई, तो कितनी बनेगी 3/11। तो देखो 27.27 वैल्यू जो है एक तो हमने अलग कर ली यहाँ से 27.27, और जैसे ये परसेंटेज अलग होगा तो कितना और ऐड करूंगी, ये 57 बन जाए, तो आप कहोगे सर 30 और ऐड कर दो इसमें, 30% ऐड कर दो, तो ये बन गया 3/10 फ्रैक्शन वैल्यू, और ये वैल्यू हमने अभी निकाली थी 3/11। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास में, ये बनेगा 110, तो ये 33 बनेगा, और ये कितना बनेगा 10, तो ये 30 बनेगा, तो ये कितना बन जाएगा 63/110 बन जाएगी, ये फ्रैक्शन वैल्यू होगी। ठीक है, अब तो हम इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 59.28 मुझे लगता नहीं बताने की नीड है इसको, है ना, मुझे नहीं लगता ये किसी बच्चे को बताने की नीड है। अब मैं इसको होमवर्क छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये 0.28 वाला हम एक बार पहले भी कर चुके हैं, 0.28 वाला हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आप लोग खुद से सॉल्व करोगे, ये आप लोग खुद से सॉल्व करोगे। नेक्स्ट 55.55%, ये तो सबसे इजी वैल्यू है। देखो दो चीज़ें हैं आप लोगों के पास में। एक वैल्यू है 1/9 की, फ्रैक्शन में तो आती है 11 सही 1/9% मिक्स फ्रैक्शन के अंदर में, बट परसेंटेज में डेसिमल में क्या आती है 11.11% आ रही। एक वैल्यू है 1/11 की, मिक्स फ्रैक्शन तो बनता है 9:1/11%, बट डेसिमल वैल्यू क्या बनती है 0.9%। ठीक है, अब आपको है ना इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, जैसे इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो देखो इसमें चारों की चारों डिजिट क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है
किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, 4 से करोगे, अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 3/9 बन जाएगा आपके पास में, है ना। ये चीज ध्यान रखना, 4 से मल्टीप्लाई किया आपने यहाँ पे तो ये वैल्यू कितनी बनेगी 44.44%। चारों के चारों डिजिट सेम आएंगे आपके पास में, ये 4/9 की वैल्यू बन जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना जब चारों डिजिट सेम आ जाए ना तो मतलब वो किस वैल्यू से बनाया जा रहा है, 1/9 की वैल्यू से बनाया जा रहा है। तो अब आपको ये पता है कि इसको कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि सर ये तो 5/9 वैल्यू आएगी। याद है ये वैल्यू शायद हमने क्वेश्चन में यूज भी की होगी, नहीं की होगी तो आगे यूज भी होगी, मतलब आप देखते ही बता दोगे सर ये तो 5/9 की वैल्यू है। अब हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है, हम बहुत आराम से कर लेंगे, है ना। ठीक है, अच्छा एक इसमें और बता देता हूँ। इसमें देखो किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बनेगा 18.18% बनेगा। अच्छा ये वैल्यू फिर यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई तो 2/11 बनेगा। इसमें दो डिजिट सेम होंगे, ठीक है। इसी को अगर मान लो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 27.27% बनेगा। ये किसकी वैल्यू होगी 3/11 की, क्योंकि उधर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे दो डिजिट सेम आएगी। तो अगर किसी वैल्यू में आपको दो डिजिट सेम मिल जाती है तो उस केस में हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये वैल्यू मैं खुद सॉल्व नहीं करूँगा, ये आप लोग खुद से सॉल्व करोगे। आई थिंक मैंने कर भी दी होगी पीछे, ऐसी वैल्यू लिखी होगी, बाई चांस दोबारा लिखी गई है वैल्यू, ठीक है। इतना समझ में आया ना आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर में। तो ये हमने सारी वैल्यूज बनाना सीख ली, बस ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और अब ऐसा नहीं है कि इसको बार बार रटना है, नहीं, ठीक है। अब ये वैल्यूज आपको याद हो गई हैं, ये सारी चीजें आपको याद हो गई कि ये सेम किस में दिखेगा, दो डिजिट सेम किस में दिखेंगी, जब सामने आएगा तो अपने आप कर दोगे। ओके चलिए कुछ और वैल्यूज देखते हैं। मिक्स फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू हमने अभी देखी, डेसिमल वैल्यूज आपके पास में, ये डेसिमल वैल्यूज। लेकिन अगर मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा हो और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा। मिक्स फ्रैक्शन में परसेंटेज दे रखा है और हमें कन्वर्ट जो करना है वो किस में करना है, आपके पास में फ्रैक्शन वैल्यू में इसको कन्वर्ट करना है, नॉर्मल फ्रैक्शन के अंदर में, ना कि परसेंटेज फ्रैक्शन में। तो भाई अब आप लोग क्या करोगे, कुछ बच्चे मुझे पता है कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर एक परसेंटेज में फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 से डिवाइड करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, उसको फिर आगे फर्दर लिखेंगे। इतना काम वो लोग करेंगे और इतना जब काम करोगे ना तो हमारे पास में टाइम नहीं होगा। फिर से आई बात समझ में कि कैसे किया जाए। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे इसको भी डिवाइड कर लो 2 पार्ट में, जैसे हम उन वैल्यूज को कर रहे थे। कैसे, मैं इसको 100 लिख लेता हूँ और इसको 6 से ही 2/3% लिख लेता हूँ। अब तो समझ में आ गया आप लोगों को, अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 है और 6 से ही 2/3 की वैल्यू कितनी है 1/15 है। एलसीएम ले लो, 15 एकम 15 और 1 16/15 बन गया क्वेश्चन। इजी है ना, सिंपल है बहुत आपके पास में। नेक्स्ट 457 1/7% है, ये फ्रैक्शन वैल्यूज बतानी है। क्या बताया कि 2 पार्ट में डिवाइड करो, 400 प्लस 57 1/7। आप एक काम और भी कर सकते हो, ठीक है। 400 प्लस 400% प्लस 50 लिख लो यहाँ पे, 50% प्लस 7:1/7%, 3 में डिवाइड कर लो और सिंपल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको 2 से करके दिखाता हूँ कि आपको कुछ चीजें और समझ में आएंगी। अब ये 400% तो सबको याद है, फ्रैक्शन 4 होगा सर इसमें, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो भाई क्या करना है पता है, ये वाली वैल्यू देखो किस में मिल रही है आपको, 7:1/7 में भी मिल रही होगी आपके उसमें, 14:2/7 में भी मिल रही होगी, ठीक है। 14:2/7 में भी मिल रही होगी और ये वैल्यू किसकी है 1/7 की है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या बनाना है 57 1/7 बनाना है। तो आपको बस सिंपल सा एक काम करना है, चेक करना है इस 14 को मल्टीप्लाई करके किससे मल्टीप्लाई हो कि या तो 57 ही आ जाए या इससे जस्ट छोटी वैल्यू ही आएगी आपके पास में। तो आप देखोगे कि 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये 56 बनता है और ये 8/7 बनता है, लेकिन 8 बड़ा है तो एक बार फिर से डिवाइड करोगे तो 56 प्लस 1 1/7% बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा 57 1/7% हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। अब आगे से आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप डायरेक्ट कर लोगे इसको। तो ये वैल्यू क्या बन गई 4 से मल्टीप्लाई करने की, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4/7, ठीक है। तो ये सॉरी 4/7 के प्लस में नहीं है, इक्वल में आपके पास। तो ये वैल्यू आई 4/7, तो 7 चौक 28 और 4 32/7, 32/7। क्लियर, इतनी बात समझ में आई सबको। नेक्स्ट 300
66 2/3%, ये 3 बनेगा, ये वैल्यू अब आप लोगों को याद हो गई होगी 2/3, ये कितना बनेगा 11/3 बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 600% प्लस 16:2/3%। अब आप लोगों को सारी वैल्यूज याद हो चुकी हैं। 600% की वैल्यू जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 6 होती है, और 16:2/3% जो होता है वो 1/6 होता है। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या बनेगी, 6 × 6 36 प्लस 1 37/6, 37/6 आपके उसमें फ्रैक्शन वैल्यू इसकी आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट जो है वैल्यू, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये आपके पास में बनेगा 400% प्लस 6:1/4%, 6:1/4%। 400% का जो है आपके पास में वो वैल्यू बनेगी फ्रैक्शन 4, और 6:1/4% जो होता है 1/16 की वैल्यू होती है। एलसीएम लो, ये 16 4 जा 64 प्लस 1, ठीक है, कितना बन जाएगा 65/16, 16 चौक 64 और 1 65/16, ये इन दोनों की वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो जितने भी ये बड़े मिक्स फ्रैक्शन के अंदर में वैल्यूज आ रही हैं उनको हम ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। चलिए आगे कुछ और वैल्यूज देखते हैं, खेलने में और मजे आने वाले हैं, और ये देखना आगे की चीजें कितनी इजी कर देते हैं आप लोगों के लिए। फिर 12/7, अब देखो एक मेथड तो यही था कि 1/7 की वैल्यू लिख लूं, 14:2/7% होती है, और इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 12/7 बन जाता है। और ये थोड़ा सा दिक्कत होगी यार, इतनी मल्टीप्लाई करेंगे, हो सकता है थोड़ा बड़ा नंबर और हो जाए, तो फिर कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो ये तो कॉमन मेथड है जो आप कर ही सकते हो। थोड़ा सा और इसको छोटा करते हैं, है ना, थोड़ा सा और इसको छोटा करते हैं। देखिए आप एक काम करो, छोटा सा आप 7 की टेबल पढ़ना स्टार्ट करो। आपको क्या करना है, 7 की टेबल में एक ऐसी वैल्यू देखनी है जो 12 से जस्ट छोटी हो और 12 से जस्ट बड़ी हो। ठीक है, 12 से जस्ट छोटी हो और 12 से जस्ट बड़ी हो। 12 को भाग करना है 7 से, 7 का पहाड़ा पढ़ना है, और आपको दो वैल्यूज देखनी है, एक तो 12 से छोटी होनी चाहिए और एक 12 से बड़ी होनी चाहिए। तो 7 एकम 7, 12 से एक यही छोटी आएगी 7 के पहाड़े में, तो 7 एकम 7, और दूसरी वैल्यू जो इससे बड़ी होगी 7 दूनी 14। तो जिसके साथ डिफरेंस कम आ रहा है ना उस वैल्यू को लेना है। तो 7 एकम 7, 7 और 12 का डिफरेंस 5 का आ रहा है, और 7 दूनी 14, आपके उसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का आ रहा है, तो आप बड़ी वाली वैल्यू ले लो। तो जब आप इसको भाग करोगे, मैं पूरा मेथड बता रहा हूँ, आगे हम इसको फिर डायरेक्ट करते जाएंगे। तो यहाँ पे माइनस होता है, तो यहाँ पे -2 बचेगा क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे बेटा 2 से ही, सॉरी 2 - 2/7, यहाँ पे माइनस की वैल्यू बची है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। तो देखो अगर आपने बड़ी वैल्यू ली, ध्यान से सुनना, अगर आपने इससे बड़े वाली वैल्यू ले ली 12 से, 7 के पहाड़े में जो आ रही है, और 12 से बड़ी वैल्यू ले ली, तो बीच में माइनस आएगा। और अगर आप लेते छोटी वैल्यू तो आपके पास में क्या आ जाता, प्लस आ जाता। बड़ी वैल्यू लोगे तो माइनस, छोटी वैल्यू लोगे तो क्या, प्लस। अब ध्यान आएगा ना। अब बात यह है कि आप कहोगे सर अब इसको क्या करें, तो सीधी सी बात है, 2 का परसेंटेज कितना होता है 200%, जो वही काम पहले करते आ रहे थे भाई। 1/7 14 सही, 2 बटा कितना होता है 7 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 14 दूनी 28 और 4/7%। आंसर नहीं आया अभी तक। अब आप कहोगे कि सर अब इसको सॉल्व करना तो और मुश्किल काम है, पहले इसको सॉल्व करो, एलसीएम लो, फिर उसको इसी में मिक्स फ्रैक्शन में ही फिर से बताओ, है ना, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन देखो एक मेथड है, ठीक है, जिससे हम इसको इजीली माइनस कर सकते हैं। प्लस होता तो डायरेक्ट ऐड हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। माइनस कैसे करेंगे डायरेक्ट आपके पास में, आप मुझे खुद बताओ, ये वैल्यू जो है 28:4/7, ये 28 से बड़ी वैल्यू है या छोटी वैल्यू है? तो साफ सी बात है, आप कहोगे सर ये 28.56 है और ये 28 से बड़ी वैल्यू है। तो आप इंटीजर मान लो, 28 से एक बड़ा, जस्ट बड़ा क्या होता है 29 होता है, और 29 यहाँ से माइनस कर दो, 29 यहाँ से माइनस कर दो। जैसे ही 200 में से आप 29 को माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 171। ठीक है, हमने इसको और इसको तो सॉल्व कर लिया, बचा ये वाला पार्ट है। इसको कैसे लिखना है, नीचे 7 है तो एज इट इज 7 लिख दो, और ऊपर वैल्यू लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 7 में से 4 को माइनस कर दो, तो 171 से ही 3/7%, 171 से ही 3/7%, ये इसका आंसर होगा। 171:3/7%, 171:3/7%। ठीक है,
ट्राई करो इस वाली वैल्यू को खुद से सॉल्व करने का, इस वाली वैल्यू को खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिए। देखो ध्यान से सुनो, 37 को 12, मैंने क्या बताया, 12 का पहाड़ा पढ़ना है और आपको दो वैल्यूज देखनी है, एक तो 37 से जस्ट छोटी और एक 37 से जस्ट बड़ी। तो 12 दूनी 24, 12 थी 36, एक छोटी वैल्यू, और 12 चौक 48, लेकिन 48 और 37 का डिफरेंस ज्यादा है, बल्कि 36 और 37 में एक का डिफरेंस आ रहा है। अब आपने क्या लिया, 12 थी 36, 3 पे गए आप, 3 पे गए आप, छोटी वैल्यू ली है, रीजन क्या है प्लस माइनस का समझ गए होंगे, छोटी वैल्यू ली है तो प्लस, और कितनी छोटी है, एक छोटी है, डिवाइड में 12, ये बना 300%, और प्लस 1/12 क्या होती है वैल्यू, 8:1/3। देखो डेसिमल वैल्यू तो इजी है, 8.33 माइनस कर दो, ठीक है, और ये बन जाएगा आपके पास में मिक्स फ्रैक्शन के अंदर में 1/12 की वैल्यू 8 से ही 1/3, तो ये कितना बन जाएगा 308 1/3%। इसको खुद से सॉल्व करो, ठीक है। क्या करना है, 12 का पहाड़ा पढ़ना है, 23 से एक छोटी वैल्यू और एक बड़ी वैल्यू, तो 23 से एक छोटी 12 एकम 12, और बड़ी वैल्यू 12 दूनी 24, क्लॉज कौन सी है, 24 क्लॉज है, बड़ी वैल्यू क्लॉज है, तो 2 माइनस, और डिफरेंस कितना आ रहा है 23 और 24 का, 1/12। क्यों ऐसे लिख रहे हैं वो यहां बताया था। 200% माइनस 1/12 क्या होगा, 8 से ही 1/3%। अब देखो डेसिमल वैल्यू होती तो इजीली माइनस हो जाता, कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन अगर हमें आंसर दे दिया जाए मिक्स फ्रैक्शन में तो क्या बताया, माइनस करना बड़ा सिंपल सा काम है। ये वैल्यू हम जानते हैं 8 से बड़ी वैल्यू है, तो इसको क्या मान लो, 9 मान लो, 9 यहां से माइनस करो तो 191, ये और इसका खेल खत्म, नीचे बचा 3, और 3 में से 1 को माइनस कर दो, 191 से 2/3%। दिस इज द आंसर। क्लियर है सबको, समझ में आई ना बात, आगे बढ़े नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस पे आने से पहले कुछ चीजें और मैं आप लोगों को बता दूं। देखो अब हमने जो है एक बेसिक खत्म कर लिया है, ठीक है। अब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख चुके हैं। अब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं क्वेश्चन की साइड में, ये क्वेश्चन कैसे आएंगे, लेकिन उस क्वेश्चन में जाने से पहले भी हम कुछ चीजें नोट करते हैं कि क्वेश्चन में क्या वर्ड्स मिलते हैं, ठीक है, ताकि आप देखते ही पता चल जाए कि ये पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो देखो आपको कुछ क्वेश्चंस में मिलेगा व्हाट परसेंट, हाउ मैनी परसेंट। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होगा, यहां लिख देता हूं, दोनों का ही मतलब क्या होगा आपके पास में, कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, ठीक है। और क्या पूछ सकता है, और पूछेगा मोर परसेंट, लेस परसेंट, इंक्रीज परसेंट, डिक्रीज परसेंट। ज्यादा प्रतिशत, कम प्रतिशत, बढ़ा हुआ प्रतिशत, कम हुआ प्रतिशत, कम हुआ प्रतिशत, ठीक है। कुछ ये चीजें पूछेगा। हम अभी बेसिक क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, जिनके अंदर में ये चीजें आपसे पूछता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी व्हाट परसेंट एंड हाउ मैनी परसेंट, कोई भी वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना है, जिस वैल्यू के बारे में पूछा गया है तो वो वैल्यू लेंगे, और डिवाइड में हम क्या करेंगे, बेस वैल्यू, अभी बेस वैल्यू की हम बात करेंगे कि बेस वैल्यू क्या होती है, बेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे और इनटू 100% कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज मिल जाएगा। क्लियर, इतनी बात तो समझ में आई ना सबको कि हमें क्या मिल जाएगा, यहां से परसेंटेज मिल जाएगा। अब देखो आगे उस वाले केस में, अभी बेस वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है। 1 मिनट में वो और बता देता हूं। मोर परसेंट, लेस परसेंट, इंक्रीज परसेंट, डिक्रीज परसेंट, दो पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी। ये आपके पास में 100 रुपीज पर आवर आपके पास में कमा रहा है, और ये बंदा 150 रुपये पर आवर आपके पास में कमा रहा है। मैंने आपसे पूछा
कि बी ए से कितने ज्यादा कमा रहा है, बी ए से कितना ज्यादा कमा रहा है। तो ये कम ज्यादा हम कैसे डिसाइड करते हैं, ये हमारे डेली लाइफ का काम है, हम डेली कंपैरिजन करते हैं चीजों का, हम डेली देखते हैं कि कोई वैल्यू किससे कितनी ज्यादा है या कोई वैल्यू किससे कितनी कम है, ये डेली का काम है हमारे पास में, है ना, हम डेली नोटिस करते हैं। बट वो हम कम या ज्यादा कैसे देखते हैं, हम कैसे देखते हैं, इन दोनों का अंतर निकाल के, इन दोनों का क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 50। अब आप दो चीजें बोल सकते हो कि सर बी 50 रुपए ज्यादा कमा रहा है ए से, बी 50 रुपए ज्यादा कमा रहा है किससे, ए से, और ए 50 रुपए कम कमा रहा है किससे, बी से। पहले वाली लैंग्वेज में जब मैंने बोला कि बी 50 रुपए कम कमा रहा है किससे, ए से, कंपैरिजन किसके साथ था, किसका था, बी का कंपैरिजन ए के साथ था। और मैं यहां बोलता हूं कि ए जो है 50 रुपए ज्यादा कमा रहा है बी से, सॉरी ए जो है 50 रुपए कम कमा रहा है बी से, उसमें कंपैरिजन क्या है, उसमें कंपैरिजन ए का है किससे, बी से। तो बेस वैल्यू क्या होती है, बेस वैल्यू वो वैल्यू है जिसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, कंपैरिजन हो रहा है आपके पास में, जिसके साथ में कंपैरिजन हो रहा है वो आपकी क्या रहेगी, बेस वैल्यू रहेगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि बेस वैल्यू क्या होती है, कंपैरिजन, ठीक है। अब व्हाट परसेंट वाले में क्या होगा, आपसे पूछे कि 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, तो 20 पूछा है किसके कंपैरिजन में, 50 के कंपैरिजन में, तो बेस वैल्यू क्या है, 50 है, ठीक है। यहां वो किसी के बारे में पूछ सकता है कि ए कितना ज्यादा कमा रहा है, बी कितना कमा रहा है। मान लो कि आप ही हो, आपकी जो है, सॉरी, आपकी जो है सैलरी, अगर हम बात करें किस ईयर के अंदर में, 2023 में, 2023 में आप कमाते थे 500 रुपए घंटा, एक घंटे के 500 रुपए कमाते थे। और अभी जब ये नया साल स्टार्ट हुआ 2024, इस साल में आपको कितना मिल रहा है, मान लो 750 रुपीज पर आवर मिल रहा है, 750 रुपीज पर आवर मिल रहा है। मैं आपसे पूछूं आपकी सैलरी कितने से इंक्रीज हो गई है, तो आप क्या करोगे, इंक्रीज डिक्रीज मोर लेस बताने के लिए सबसे पहले आप डिफरेंस निकालोगे, किस किस का, इन दोनों वैल्यूज का, जो पहले थी और जो अब है। तो कितना, 250, कितना आ रहा है आपके उसमें, 250 डिफरेंस आ रहा है। अब आप कहोगे कि सर मेरी सैलरी 250 रुपए से बढ़ गई 2024 में, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कितना परसेंट बढ़ गई है, तो भाई परसेंट बढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, इनमें परसेंट अगर निकालना है तो क्या करना है, आपके पास में ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो आपको डिफरेंस निकालना है कि कितने से बढ़ गई कितने से कम हो गई। हो सकता है किसी की कम भी हुई हो, नालायक हो, कोई काम ना करता हो, है ना, तो कम हो जाएगी सैलरी। डिफरेंस डिवाइड बाय बेस वैल्यू। अब यहाँ पे बेस वैल्यू क्या होगा, आप कंपैरिजन किससे कर रहे हो, जब इंक्रीज डिक्रीज की बात आती है तो बेस वैल्यू वो होती है जो पहले वैल्यू थी आपके पास में, जैसे 500, उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे। और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100%, इंटू क्या कर देंगे, 100% कर देंगे, ठीक है। तो जब मोर लेस इंक्रीज डिक्रीज की बात आती है तो डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, पहले कितना कम ज्यादा है वो बताएंगे, फिर बेस वैल्यू चेक करेंगे क्वेश्चन में किसके साथ में कंपेयर किया जा रहा है, इनटू क्या कर देंगे, 100% कर देंगे। और यहां आपके पास में वैल्यू, बेस वैल्यू डिवाइड इनटू क्या होगा, डायरेक्ट ही 100% होगा। मुझे बताओ ये समझ में आ गया सबको, इतने तो समझ में आ गया होगा ना, मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को इसमें कोई दिक्कत आने वाली है। आगे बढ़े नेक्स्ट पे। ये 4 क्वेश्चन, 4 एग्जाम्पल लिए हैं मैंने, है ना, इन 4 एग्जाम्पल को और करते हैं आज की क्लास में, देन उसके बाद में फिर आगे के क्वेश्चन और एक छोटा सा रिलेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शन और आपके उसमें परसेंटेज का, जो हर क्वेश्चन में हम आगे यूज करने वाले हैं, उनकी बातें करेंगे, ठीक है। तो 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, तो भैया कितना प्रतिशत, व्हाट परसेंट कितना प्रतिशत पूछा है, किसके बारे में, 25-50 का कितना प्रतिशत है, तो 25 कंपैरिजन क्या है किसके साथ, 50 के साथ, बेस वैल्यू यही होगी इनटू 100%, ठीक है। तो ये 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है, 50%। तो आप बोलोगे सर 25 जो है 50 का 50% है, 25 जो है 50 का 50% है। उसको भी देखते हैं, पहले इसको देखो। 50 इज हाउ मेनी परसेंट ऑफ 25, तो 50 का कंपैरिजन किसके साथ है, 25 के साथ है। तो 50 डिवाइड बाय 25 इंटू क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। 25 से ये 2 पे तो कितना आएगा, 200% हो जाएगा। तो आपको समझ में आएगा कि 50 कितना प्रतिशत है, 200% है। कितना प्रतिशत है, 200% है।
अब देखो इसमें 25 इज व्हाट परसेंट लेस देन 50, 25 50 से कितना प्रतिशत कम है। तो मैंने अभी आपको बताया था ना, जब मोर लेस इंक्रीज और डिक्रीज की बात आती है तो सबसे पहले तो डिफरेंस देख के ये बताना पड़ता है कि कौन कितना ज्यादा कितना कम है, फिर बेस वैल्यू से डिवाइड करो इनटू 100%। तो देखो सॉरी 25 इज व्हाट परसेंट लेस देन 50, कितना कम है, तो पहले डिफरेंस निकालो। आप बोलोगे सर 25 50 से 25 कम है, तो चलिए डिफरेंस लिख लिया, 25 कम है, ठीक है। 25 का कंपैरिजन किसके साथ है, 50, 25 का कंपैरिजन किसके साथ, 50, जिससे कंपैरिजन हो वही बेस वैल्यू होती है डिवाइड बाय 50 इनटू आपके पास 100%, तो ये 1/2, तो कितना आएगा 50%। तो ये बता रहा है कि 25 50 से कितना परसेंट कम है, 50% कम है। 50 इज व्हाट परसेंट मोर देन 25, 50 इज व्हाट परसेंट मोर देन 25। तो सबसे पहले तो कंपेयर करोगे तो कितना आएगा, सॉरी डिफरेंस निकालोगे 25, 50 25 से कितना ज्यादा है, नॉर्मल में 25 ज्यादा है, लेकिन अब परसेंटेज में बताना है तो 25। अच्छा 50 का कंपैरिजन किसके साथ है, 25 के साथ है, और इनटू 100%, तो ये कैंसिल, कितना आ गया 100%। तो 100% क्या है, ज्यादा है, 50 25 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, 100% ज्यादा है। तो ऐसे कुछ वैल्यूज हम कैलकुलेट करते हैं। मान लो फिर भी कोई ऐसा बच्चा है जिसको कंपैरिजन समझ में ना आ रहा हो कि किसके साथ कंपेयर हो रहा है, हिंदी वाले बच्चे तो समझ जाएंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश वाले बच्चे को ना समझ में आए तो हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, कि जिसके साथ कंपैरिजन होगा ना वहां पे देन, मतलब ये सिर्फ एक तुक्के वाली बात बता रहा हूं मैं, ठीक है, मतलब कोई ऐसा बच्चा, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, लैंग्वेज समझ सकता है हर बच्चा, ग्रेजुएशन करके आप यहाँ पे आ रहे हो, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं भी समझ में आ रहा, कोई कंफ्यूज हो रहा हो, तो देखो कंपैरिजन देन के बाद लिखा है, टू के बाद लिखा है और ऑफ के बाद लिखा है, ऐसे वर्ड्स अगर पहले मिले तो उसी के साथ कंपेयर किया जा रहा होगा, ठीक है। तो ये रटना नहीं है, जाना उसी पे है कि हमें लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए क्वेश्चन की, बट इन एनी केस भूल जाओ, कोई दिक्कत आ जाए तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो एक चीज और बताता हूं, मैंने क्या बताया था कि जो भी कोई कंप्लीट चीज होती है ना वो 100% होती है, परसेंटेज में कोई भी कंप्लीट चीज कितनी होती है, 100% होती है आपके पास में। अब यहाँ पे 25 इज व्हाट परसेंट लेस देन 50, तो पहले ये पता कर लो कि 25 50 का कितना प्रतिशत है, 25 50 का कितना प्रतिशत है, 50% है, हमने पहले ही पता कर लिया था। लेकिन यहाँ पूछा है कि 25 50 का कितना प्रतिशत कम है आपके पास में, 25 50 से कितना प्रतिशत कम है, ये आपसे पूछा गया। तो अगर हमें ये पता है ना 25 50 का कितना प्रतिशत है, तो हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट चीज होती है 100%, उस 100 में से जितना है उतना माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा कि कितना कम है, तो 50% कम है। तो आपने क्या किया, 100% में से 25 50 का कितना प्रतिशत है इसको माइनस कर दिया, तो यहाँ से भी हमें पता चल जाएगा कि ये 50% है, ये कैलकुलेट करने की नीड नहीं है अगर हमें ये वैल्यू पता है, ठीक है। अब नेक्स्ट में 50 इज व्हाट परसेंट मोर देन 25, 50 is how many percent of 25, 50 is how many percent of 25, 50 25 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, 50 25 से कितना प्रतिशत ज्यादा है। इस केस में हमें यह पता होना चाहिए कि 50 25 का कितना प्रतिशत है, तो 200% है, और हमें पता है कोई भी नंबर कंप्लीट अपने आप में 100% होता है, तो 200 में से 100 माइनस कर दो, यहाँ आपको पता चल जाएगा कितना ज्यादा है, ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात बड़ी वैल्यू आएगी ना, 200% आएगा, तो ज्यादा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये माइनस करने में 100 में हमें पता चल गया कि 100% ज्यादा है, तो इसको भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है अगर हमें ये वाली वैल्यू बताए कि 50 25 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, और आई होप सारी चीजें आपको समझ में आएगी। आपका काम यही है, नेक्स्ट क्लास से पहले इस पूरे को जितना आज करवाया प्रैक्टिस करके आनी है, ठीक है। और वैल्यूज आप देख सकते हो, उनको आप सॉल्व कर सकते हो अपने आप से, जो वैल्यूज हैं, कोई भी फ्रैक्शन लेते जाओ, उनकी वैल्यूज कैलकुलेट करते जाओ, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना जल्दी आपके पास में आपको आंसर मिलेगा, उतने जल्दी आप स्पीडली आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मैंने आपको बताया ना, परसेंटेज जो है वो पिलर है अर्थमेटिक का, दूसरा चैप्टर इसमें आता है रेशियो का, तो ये दो टॉपिक जिसको आते हैं उसको अर्थमेटिक पूरा आता है। तो मैं इसमें थोड़ा टाइम ले रहा हूँ इसी वजह से, वरना मैं चाहता तो कल ही मैं उतना करवा के और आज मैं आपको क्वेश्चन करवा देता, लेकिन मुझे पता है कि बच्चा यहीं फंस जाएगा, मैं उतनी बड़ी चीजें कराऊंगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। अभी क्वेश्चन में जब आएंगे ना नेक्स्ट वाले में, तो उसके बाद देखना कितनी स्मूथली चीजें चल रही हैं और बहुत आराम से आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि ये बेस जो है ये क्लियर होना बहुत जरूरी था। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर में।